नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नईमुद्दीन। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर एक मुलाकात आपके साथ में 15वां एपिसोड। आज हमारे खुसूसी प्रोग्राम में ज़ीनत बख्श रहे हैं एक अजीम शख्सियत जिनकी खिदमत रोशन की तरह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब अलहाज मोहम्मद ज़मीर अहमद साहब की। सर, हमारे प्रोग्राम में एक मुलाकात आपके साथ में इस्तकबाल करते हैं। सर, क्या उम्मीद है बसों कल्याण के इलेक्शन को लेकर? इस बार कई कैंडिडेट ठहरे हैं और इस बार एमआईएम भी बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। नहीं, एमआईएम भी हिस्सा ले रही है, जनता दल दोनों ने भी हिस्सा ले रहे हैं, बीजेपी भी खड़ी हुई है, कांग्रेस भी खड़ी हुई है, मगर उसका फैसला आवाम करने वाली है। मेरे को 24 में 3-4 दिन से उधर प्रचार के लिए मैं बसों कल्याण में था, सिटी में प्रचार किया, थोड़े बहुत गाँव में प्रचार किया। हर जगह जाऊँगा तो लग रहा है कि नारायण राव जो काम किया था, जो नारायण राव जो ने डेवलपमेंट वर्क किया था, इसके लिए आवाम ने तय कर लिया कि भाई नारायण राव का हक नारायण राव को देंगे करके। सर, बी नारायण राव साहब के इंतकाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने किसी और उम्मीदवार को नहीं बल्कि उनकी बीवी को ही क्यों? नहीं, उनका हक है। अभी हमारी पार्टी क्या है, इंसाफ करती है, नाइंसाफ़ी नहीं करती है। अभी 2018 के अंदर बसों कल्याण की आवाम ने उनको 5 साल के लिए जिताया था और कोई ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था कि नारायण राव का देहांत होएगा करके। उनका देहांत भी कैसे हुआ? नेचुरल डेथ आके नहीं है, कुछ हार्ट अटैक आके नहीं हुआ उनका। ये कोविड पॉजिटिव होने की वजह से उनका देहांत हुआ। कोविड पॉजिटिव कैसे हुआ? ये आवाम के बीच में खिदमत करने की वजह से, यानी एक तरीके से उनकी कुर्बानी है। सर, आपकी जब भी तकरीर होती है आप टारगेट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही क्यों करते हैं? नहीं, मैं कभी नहीं किया, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ मैंने। नहीं, मैं कभी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं खाली एक हमारा उनसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, आप हैदराबाद में है, आप एक एमपी है, आप एक पार्लियामेंट में मुसलमान की आवाज़ उठा रहे हैं, हम आपको चाहते हैं और हम आपको मानते भी हैं, मगर आपसे आजिज़ाना गुजारिश है तो हैदराबाद तेलंगाना छोड़ के आप दूसरे स्टेट में क्यों जाके वोट डिवाइड कर रहे करके। अभी हैदराबाद में आप तेलंगाना में ले लो, आप 7 छोड़ के 8वां नहीं डालते आप सीट जी। 7 छोड़ के 8वां नहीं डालते। आप उधर डेवलप करो ना, तुम्हारे गाँव में आप डेवलप करो, आपके पड़ोसी गाँव में आंध्रा में उधर डेवलप। वो छोड़ के आप वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, कर्नाटका आ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? आपके गांव में नहीं, आपके खुद के गांव में नहीं कर रहे। आपसे जाम है, हमको फख्र है हम आपसे। जी, आपने एक प्रेस मीट में कहा था कि एचडी कुमारस्वामी कार्यकर्ता की नहीं सुनते, सिर्फ नोट की सुनते हैं। ये कहाँ तक? 100% सबको मालूम है। वो बगैर पैसे के कुछ बगैर पैसे के कुछ काम करता ही नहीं वो कुमारस्वामी। सर, और एक सवाल ये कि जब भी कोविड की बात की जाती है तो आम आदमी को 250 रुपये बगैर मास्क से लगाना पड़ता है। जब भी कोई पार्टी का लीडर कोई पार्टी का प्रचार करने जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारी तादाद होती है, चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म हो या कोई और लीडर भी हो, वहाँ पर ना मास्क दिखता है ना सोशल डिस्टेंसिंग। ये आम आवाम के लिए ही कोरोना है या लीडर लोगों के लिए? नहीं, आप सही सवाल किए। ये अभी आप देखे होंगे 2020 के अंदर, यानी फरवरी मार्च के अंदर ही कोरोना आया जी। उस टाइम पे अभी ये 21 के अंदर, ये अप्रैल के अंदर जो देख लो, जो लास्ट 20 जब कोरोना आया था 2020 के अंदर, उसकी खाली 70 से 80 थी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अभी 21 के अंदर अप्रैल के अंदर 1,20,000 हो गई, यानी कोरोना की तादाद बढ़ गई सेकेंड फेज़ के अंदर, बराबर ना? आप देखे होंगे थे गए बार लॉकडाउन किए थे, बहुत से पाबंदी लगाई गई थी। इस बार क्यों नहीं कर रहे करके हम भी सवाल कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ इलेक्शन ही सियासत करी है, आवाम की जानकारी नहीं है बीजेपी वालों को। जब कम केसेस थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चप्पाड़े मारो, थाली मारो, दीपा जलाओ और लॉकडाउन कर दिए। अभी मार्क्स का जैसा आप बोले, अभी देखे होंगे आप बड़ी तादाद के अंदर रैली, वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की रैली 2 लाख आदमी लोग की रैली थी। वो हमारी ममता बनर्जी की भी 2 लाख रैली थी, कांग्रेस की भी एक से 1.5 लाख रैली थी, 1 से 1.5 लाख की रैली थी। उन लोग को मार्क्स नहीं है, उन लोग को पाबंदी नहीं है। सर, ये गरीब आवाम को ही है, पब्लिक को ही है। अभी मार्क्स, मैं भी एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं भी एक MLA हूँ, मैं भी मार्क्स नहीं डाल रहा हूँ। ये आप सही सवाल पूछे। ये क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए है, मजबूर के लिए है? इसका सरासर मैं विरोध करता हूँ। लास्ट में सर ये कि गए बार जब कोरोना का जो पीरियड चला था रमज़ान ही के करीब अब भी नोटिस दी गई है कि रात 10 बजे से 5 बजे तक, ये तो लोगों को रमज़ान के करीब ही क्यों ये लॉकडाउन किया जा रहा है? अभी क्या हो गया, कर्नाटका में अंदर 300 केसेस थे, 250 से 300 केसेस थे, अभी 7,000 केसेस में आ गए। लास्ट आप अप्रैल को ले लो, 7,000 केसेस नहीं थे कर्नाटका के अंदर, 2 से 2,500 केसेस थे 2020 के अंदर, अप्रैल के अंदर। इस बार सेकेंड फेज़ के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, मतलब 7,000 केसेस हो गए।
तो अभी मैं भी देखा, अभी 60 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉकडाउन में अनाउंस किए, जैसे कि बेंगलोर सिटी का तुम्हारा कलबुर्गी आ गया, उसके अंदर तुम्हारा उडुपी आ गया, तुम्हारा मैसूर आ गया, तुम्हारा मंगलूर आ गया, यानी 60 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 बजे से लेके सवेरे 5 बजे तक लॉकडाउन करके अनाउंस अभी किए गए। अभी हमारे को रमज़ान का महीना है, अभी 13 तारीख से शायद पहला रोज़ा है, 14 से पहला रोज़ा होएगा। हमारे को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा फजर की नमाज आज 5:30 बजे है और इशा हमारी ख़त्म होती है 8 बजे, तरावी भी 9:30-10 बजे ख़त्म होती है। सर आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरी बसों कल्याण की आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, मैं अपील भी करता हूँ आपसे। आपने नारायण राव को 2018 के अंदर 5 साल के लिए जिता के ले गया था और उनका देहांत होएगा करके कोई ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था। उनका दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, उनका देहांत क्या कोई हार्ट अटैक आके या कोई बीमारी से नहीं हुआ, उनका कोरोना पॉजिटिव होने से उनका देहांत होगा। कोरोना पॉजिटिव कैसे आया कि आवाम के बीच में आवाम का खिदमत करते हुए, सर्विस करते हुए उनको कोरोना आया। अब देखिए होंगे लॉकडाउन के पीरियड के अंदर घर घर में लेशन पहुँचे, जो लॉकडाउन के अंदर जो परेशान था उनकी हैसियत के हिसाब से मदद भी किए, यानी फील्ड में थे लगातार। वो NRC में ले लो, CA में ले लो, लगातार फील्ड में थे। आज आवाम की खिदमत करते हुए आज उनका देहांत हो गया। आज वो 5 साल के लिए आपने उनको 2018 में उनको MLA बनाया था, 5 साल के लिए उनका बीच में देहांत हो गया। तो उनकी फैमिली से उनकी अहलिया को हमने टिकट दिया, हमारी पार्टी गीता मैडम को टिकट दिया है। मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, उनका किसका ना सुने, आप उनका हक दे के 5 साल का जो आपका टर्म का उनका हक था, वो टर्म का उनको वोट दे के जिता के लेके आएंगे बसों कल्याण की करके मेरे को उम्मीद है। शुक्रिया।